आज वर्तमान में बहुत सारे उद्योग, वह चाहे मीडियम स्केल के हों, स्मॉल स्केल के हों या लार्ज स्केल के हों, इसलिए बंद हो रहे हैं कि वो छोटी छोटी हारों को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर एक बार बड़ी हार हो जाती है। इसी तरह आज वर्तमान में चाहे हम प्रोफेशनल हैं, चाहे हम कॉरपोरेट में काम करते हैं, चाहे हम राजनीति में हैं या और किसी विधा में हैं, किंतु हम अपने अहंकार बस छोटी छोटी हारों को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार स्वीकार करना आवश्यक है। आइए इसी को हम आज गीता के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी यही उपदेश दिया। उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। समझ में आए तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कहानी अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। युद्ध का मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरह युद्ध से पहले गीता के रूप में यह समझाया कि दीर्घकालिक योजना और अल्पकालिक योजना बनाना आवश्यक है और मन में कोई संशय नहीं रखना है। यदि मन में संशय रहेगा तो युद्ध में जीता नहीं जा सकता। उसके लिए आपको योजनाएं बनानी है, वह चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। यही हमारे कॉरपोरेट का हाल है। तो युद्ध का 13वां दिन और युद्ध में अभिमन्यु का वध छल से किया जा चुका। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडव सेना में शोक की लहर फैल गई। सबको बड़ा अचंभा हुआ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की नीति को अपनाते हुए वह घटोत्कच के पास गए और घटोत्कच से कहा कि तुम्हें अब युद्ध में लड़ना होगा। घटोत्कच भीम और हिडंबा के पुत्र थे। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं युद्ध करूंगा। घटोत्कच को जब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है तो उन्होंने उनको कुछ कूटनीति की बातें भी बताई और घटोत्कच ने इतनी वीरता से इतना भयंकर युद्ध किया कि उसने दुर्योधन के प्रिय मित्र अल्पम्बुश और अलायुध और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण जैसे योद्धाओं का अंत कर दिया। घटोत्कच ने पितामह भीष्म के बाणों को भी निराकार कर दिया, निराधार कर दिया। उनको वह खत्म करता चला गया और पितामह भीष्म भी यह देखकर डर गए। द्रोण भी अचंभे में पड़ गए और उनको लगा कि आज का युद्ध जीतना अब असंभव है। तब दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि कर्ण के पास एक दिव्यास्त्र है। तो उन्होंने कर्ण से उस दिव्यास्त्र को चलाने का अनुरोध किया। कर्ण ने बार बार मना किया कि यह दिव्यास्त्र तो मैंने केवल अर्जुन के लिए संभाल कर रखा है। जिस दिन मेरा सामना अर्जुन के साथ होगा उस दिन मैं इस अस्त्र का प्रयोग करूं। दुर्योधन के बार बार अनुनय और विनय करने पर कर्ण को यह वचन देना पड़ा कि मैं आज अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करूंगा। और उसने जाते ही घटोत्कच के युद्ध मैदान में अपना दिव्यास्त्र चला दिया और उसके दिव्यास्त्र के चलते ही घटोत्कच का वध हो गया। घटोत्कच के वध होने पर सभी लोग अचंभे में आ भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के मृत्यु का समाचार पुनः निश्चित किया तो उन्होंने अपना बड़ी जोर से शंखनाद किया और उसके शंखनाद को देखकर उनके रथ पर सवार अर्जुन भी अचंभे में रह गया और कृष्ण को विजय की मुद्रा में मुस्कुराते देखकर उसको अचंभा होने लगा। कृष्ण के इस व्यवहार से सभी पांडवों को बड़ा अचंभा और विस्मय हुआ। शाम को जब सब अपने अपने शिविरों में पहुंच गए तो हिडंबा ने भीम से पूछा कि मेरे पुत्र घटोत्कच की मृत्यु पर श्री कृष्ण ने शंखनाद क्यों किया, उनको इतनी खुशी क्यों।
भीष्म ने कहा कि यह बात मैं तो श्री कृष्ण से सीधे पूछ नहीं सकता, इसीलिए मैं युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। और भीम पहुंचे युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर पहुंचे श्री कृष्ण के पास और उन्होंने इस बात को श्री कृष्ण से पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मैं सबको इस प्रश्न का उत्तर एक एक करके ना देने की जगह सबको सामूहिक रूप से उत्तर देता हूँ। जब सभी पांडव और पांडव दल के योद्धा और स्त्रियां वहां इकट्ठी हो गईं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े युद्ध में छोटी छोटी हार को स्वीकार करना आवश्यक है। आज घटोत्कच का मरण हमारे लिए वास्तव में दुखदायी है, लेकिन यदि मैं घटोत्कच को युद्ध में नहीं भेजता तो आज कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था और युद्ध का पासा बदल गया होता। और कर्ण के पास जो दिव्यास्त्र था उसने वह सुरक्षित रखा हुआ था अर्जुन के लिए, और वह दिव्यास्त्र जिस पर भी चलता उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसीलिए मुझे घटोत्कच को वहां भेजना और उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग कराना, क्योंकि दिव्यास्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता था। तो मैंने अर्जुन के प्राण बचाने के लिए घटोत्कच को युद्ध में भेजा। और युद्ध में जब घटोत्कच पर उसने दिव्यास्त्र चला दिया तो यह सुनिश्चित हो गया कि अब अर्जुन को कर्ण किसी कीमत पर नहीं हरा सकता। तो यही हमारे जीवन का सार है कि हमें जीवन में इस तरह की प्लानिंग करते रहना चाहिए कि हम कहाँ किस चीज को कैसे यूज करें। और महाभारत की इस कहानी से हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं वह तीन हमारे जीवन में प्रमुख शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा जो श्री कृष्ण सभी पांडवों से कहते हैं, जीवन में बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार स्वीकार करना आवश्यक है। नंबर दो, कौन, कहां, कैसे, कब और क्यों उपयोग किया जा सकता है, यह हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो, उसका होना आवश्यक है। आज परफॉर्मेंस कम होने का या प्रोडक्टिविटी लेवल भारत में कम होने का मेन कारण यही है कि हम इन शिक्षाओं से कुछ सीखते नहीं है, अपने जीवन में अपनाते नहीं है और इस तरह की नीतियां बनाते नहीं है। नंबर तीन, संपूर्ण डेटा की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जितने लोग हैं, उन सबका स्वैट एनालिसिस होना आवश्यक है। किसको कहाँ कब कैसे प्रयोग करूं, वह स्वैट एनालिसिस के डेटा के आधार पर ही होना चाहिए। तभी हम आज के अपने इस जीवन यूपी महाभारत के युद्ध में सुगमता से जीत सकते हैं और अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको अपने जीवन के लिए अवश्य पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें एक लाइक दें और अपने मित्रों को भेजें। आपका यह सहयोग हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा।